कर्म बड़ा या भाग्य? क्या हमारा जीवन पूरी तरह भाग्य के इशारों पर चलता है या हमारे कर्मों में इतना बल है कि वे हमारे भाग्य की रेखाएं तक बदल सकते हैं? ये प्रश्न हर सोचने वाले मनुष्य को जीवन में कभी न कभी जरूर मथते हैं। कई बार हम देखते हैं कि मेहनती लोग संघर्ष करते रहते हैं और धोखा देने वाले सफल हो जाते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि कर्म व्यर्थ हैं? या फिर हम समझ नहीं पा रहे कि भाग्य और कर्म का गहरा संबंध क्या है? आज हम आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर न सिर्फ आपके सारे संदेह दूर हो जाएंगे, बल्कि आप समझ पाएंगे कि कर्म और भाग्य के बीच वास्तविक संबंध क्या है। ये कथा सीधे बैकुंठ धाम से जुड़ी है, जहाँ स्वयं नारद मुनि ने भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रश्न किया, क्या बड़ा है, कर्म या भाग्य? इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की दूरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु का नमन किया। नारद जी ने श्रीहरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्रीहरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु, बताए ये कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। तो देखा आपने कैसे एक चोर जिसने पाप किया, उसका भाग्य भी उसके कर्मों के कारण छोटा हो गया, और एक साधु जिसके भाग्य में मृत्यु थी, वह अपने पुण्य कर्मों से सिर्फ एक चोट तक सीमित रह गई। भगवान श्रीहरि का उत्तर स्पष्ट था, इंसान का भाग्य भी उसके कर्मों से तय होता है। कर्म का फल निश्चित है, हाँ, समय भले ही आगे पीछे हो सकता है। इसलिए हे मानव, अपने भाग्य को कोसने से बेहतर है कि अपने कर्मों को सुधारो, क्योंकि जो आज बोओगे वही कल उगेगा, और जो आज करोगे वही कल तुम्हारा भाग्य बनकर सामने आएगा। यही शाश्वत सत्य है, कर्म ही भाग्य की जननी है। तो उठो, जागो और अपने कर्मों को ईश्वर के हाथों में सौंपकर पूरे मन से धर्म के मार्ग पर चल पड़ो, क्योंकि कर्म करते चलो, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। यही श्री कृष्ण का उपदेश भी है।